नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस वक्त देश में अगर कोई राजनीति केंद्र में है तो वो है बहुजन राजनीति। वैसे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे बड़ी बहुजनों की नेता हैं और ये बात हर कोई मानता है, लेकिन इस वक्त सभी राजनीतिक दल अपने अपने आप को बहुजन राजनीति का नायक बताना चाहते हैं। सबसे आगे अगर नाम लिया जाए तो राहुल गांधी का। राहुल गांधी हर कहीं जाति जनगणना की बात करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे, दलितों को न्याय दिलाएंगे, शोषितों वंचितों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ी जो शुरुआत होती है सुधार की, वो अपने ही घर से होती है। यानी समाज बाद में सुधारा जाता है, पहले अपना घर सुधारा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले, दलितों को न्याय दिलाने वाले, शोषितों वंचितों को उनका हक दिलाने वाले, बहुजनों की राजनीति की बात करने वाले राहुल गांधी क्या अपने राजनीतिक दल यानी कांग्रेस में दलितों को वो न्याय दे पा रहे हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी की जो इमेज बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो ये बनाई जा रही है कि भाई बहुजन राजनीति के जननायक यानी जातिगत जनगणना करके सामाजिक न्याय को जो है वो स्थापित करेंगे, दलितों को, बहुजनों को उनका हक दिलवाएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी के राजनीतिक दल यानी राहुल गांधी की कांग्रेस में वो हक दलितों को मिला हुआ है जिस हक की बात राहुल गांधी करते हैं? पहले बताते हैं कि अभी जब 21 अगस्त को भारत बंद हुआ तो उसमें राहुल गांधी का क्या रोल था। जब देश भर में SC/ST समाज ने भारत बंद किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारा, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसमें प्रतिभाग करती नजर आई। लेकिन क्या राहुल गांधी सड़कों पर उतरे या राहुल गांधी ने कहीं कहा कि हम इस भारत बंद का समर्थन करते हैं? वहीं राहुल गांधी प्रयागराज में उसके बाद जो है संविधान सम्मान सम्मेलन करते हैं और SC/ST के बुद्धिजीवियों से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब प्रयागराज पहुंचे तो एक ट्वीट आया उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तस्वीर खुद क्लियर हो जाएगी, आप सब खुद निर्णय कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ये बात दूर तलक जाए। राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंचे संविधान सम्मान सम्मेलन में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने एक ट्वीट किया जिसमें उनका स्वागत किया जा रहा है, फोटो लगी है और मैं ट्वीट भी लगाऊंगा। और उसमें लिखा है, संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे जननायक श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किसने किसने किया, नाम सुनिएगा जी का। श्री अविनाश पांडे जी, कांग्रेस महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। श्री अजय राय जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस। श्री प्रमोद तिवारी जी, उपनेता राज्यसभा। श्रीमती आराधना मिश्रा जी, CLP लीडर एवं श्री राजेश तिवारी जी, राष्ट्रीय सचिव ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। जननायक के अभिनंदन की कुछ झलकियां, जय संविधान, जय कांग्रेस। वेरी गुड। अब ये बताइए यहां कहां पर जो है दलित का नाम आया, कहां पर बहुजन का नाम आया? अगर बात कर लें तो सब लाइन से आपको वहां पर सवर्ण दिखाई देंगे, यानी राहुल गांधी, अविनाश पांडे, अजय राय, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, राजेश तिवारी। यानी जो राहुल गांधी पिछड़ों वंचितों का हक दिलाने की बात करते हैं, दलितों का हक दिलाने की बात करते हैं, जब उनका स्वागत किया जाता है, उनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं उसमें कौन सा चेहरा है जो दलित है, कौन सा चेहरा है जो वंचित समाज का है, कौन सा चेहरा है जो बहुजन समाज का है? अब सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि राजनीति में सवाल खड़े होते हैं और मेरा काम यानी पत्रकार का काम सवाल खड़े करना ही है। अब इसी पर दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया, लिखा, राहुल गांधी जी, कहां है सामाजिक विविधता और हिस्सेदारी? 6 लोग हैं, कितनी जातियों को समेट पाए? ऐसा चलेगा देश की और कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती है।
यहां एक भी SC ST OBC ठाकुर बनिया नहीं, पार्टी भी खड़गे जी नहीं, पार्टी भी आपकी खड़गे जी नहीं, सोनिया जयराम वेणुगोपाल चलाते हैं। वहीं एक और ट्वीट किया था इस फोटो को लेकर और लिखा था इस कांग्रेस के ट्वीट को लेकर, राहुल गांधी खुद को सारस्वत ब्राह्मण बताते हैं। तो खबर यह हुई कि एक सारस्वत ब्राह्मण का स्वागत 2 सरयू पारी, 2 कान्यकुब्ज और 1 भूमिहार ब्राह्मण ने किया और ये सब मिलकर SC ST OBC को जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाएंगे। ठीक है राहुल गांधी जी। अब ये बताइए कि जो नेता SC ST आरक्षण को दिलाने की बात करता हो, संविधान को बचाने की बात करता हो, जातिगत जनगणना की बात करता हो, शोषितों वंचितों को न्याय दिलाने की बात करता हो, जब उसका स्वागत होता है तो सभी सवर्ण स्वागत करते हैं, दलित का, वंचित का, बहुजन का कहीं नामो निशान नहीं है। बहरहाल एक और है, क्योंकि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पूछते हैं आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। तो NBT की एक खबर है जिसमें है लिखा है हद है। पत्रकार के सवाल पर भड़के राहुल गांधी जाति और मालिक पूछने लगे, कांग्रेसियों ने घेरकर मारना शुरू कर दिया। लखनऊ की एक खबर है, राहुल गांधी ने पत्रकार की जाति पूछ ली, उसके मालिक का नाम पूछ लिया। वहीं कांग्रेसियों ने पत्रकार को घेर लिया, पीटना शुरू कर दिया। बाद में राहुल गांधी ने रोका था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे से पूछी जाएगी कि उसकी जाति क्या है, दूसरे को बताया जाएगा कि हम सबसे बड़े जातिगत जनगणना के पैरोकार हैं। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तब जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। SC ST वर्गों को क्या उनका हक दिलवाया गया, बहुजनों को क्या वो सामाजिक न्याय दिलवाया गया जिस सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि संविधान सम्मान सम्मेलन में जाते हैं तो सबके सब सवर्ण स्वागत करते हैं, दलित नजर नहीं आता है। और ट्वीट जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का है। बहरहाल एक और बड़ी बात है कि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और शैलजा कुमारी जो कि कांग्रेस की सांसद है और एक जो धड़ा है वो भूपेंद्र हुड्डा का है। शैलजा कुमारी भी ताल ठोक रही थी अभी तक मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर कथित तौर पर। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और जो है वो हुड्डा ग्रुप भी जो है ताल ठोक रहा था। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि शैलजा कुमारी को जो है वो सीधे सीधे एक आदेश आता है कि जो सांसद है वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी सीधे तौर पर हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा कांग्रेस की तरफ से होगा उसमें जो दलित शैलजा कुमारी है उनका नाम हटा दिया गया। यानी एक तरह से यूं कहें अप्रत्यक्ष रूप से साइडलाइन कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब आप दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और आपके पास इतना बड़ा हरियाणा में चेहरा है शैलजा कुमारी, तो क्यों नहीं उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम बात जो है दलित उत्थान की करते हैं, सामाजिक न्याय की करते हैं, जातिगत जनगणना की करते हैं, लेकिन जब बात जो है आती है दलितों को हक देने की, अधिकार देने की, तब कहा जाता है कि कोई जो है सांसद विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ऐसा कह के शैलजा कुमारी को किनारे कर दिया जाता है। सवाल यह भी एक बड़ा खड़ा होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, वो जो है मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है। बहरहाल कांग्रेस जीतती कि हारती है तो बात की बात है, लेकिन शैलजा कुमारी का पत्ता काट दिया गया। यानी यहां भी एक तरह से कहे तो कथित तौर पर दलित के हक की मारी, यानी दलित की हक मारी की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें जब निकल के आती हैं तो एक नई राजनीतिक तस्वीर उभरती है। नई राजनीतिक तस्वीर क्या है? नई राजनीतिक तस्वीर है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश को लेकर नई राजनीतिक तस्वीर क्या है? समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। यानी समाजवादी पार्टी का जो अभी लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि किसी भी तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया जाए। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। और खबर निकल के सूत्रों के हवाले से आ रही है कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर समाजवादी एक चुनाव लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ेगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, बीएसपी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है अकेले अपने दम पर लड़ रही है। अब यहां पर लगातार अखिलेश यादव सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, क्योंकि हाल में ही ऐसा घटनाक्रम हुआ था बीजेपी विधायक की बयानबाजी के बाद कि बीएसपी सुप्रीमो ने अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया था। अखिलेश यादव ने भी उस आभार का धन्यवाद दिया था। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने 1995 वाली घटना को लेकर समाजवादी पार्टी में निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने धन्यवाद दिया था। अब अखिलेश यादव लगातार जो है पीडीए की बात कर रहे हैं, और उनका एक ट्वीट है, जब उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो के आभार का धन्यवाद दिया था तो लिखा था, ट्वीट को समझिएगा कि आभार के लिए धन्यवाद। सच तो यह है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। सदियों से समाज के प्रभुत्ववादियों द्वारा किए जा रहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आज उपेक्षित व तिरस्कृत समाज के लोगों में ये जो नई चेतना आई है, उसकी एकता और एकजुटता आने वाले कल का सुनहरी समतावादी, समानतावादी इतिहास लिखेगी। वहीं आगे इन्होंने लिखा, इसके अलावा लिखा, यह एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह चाह रहे हैं बीएसपी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे, यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो। एक तरह के अखिलेश संकेत दे रहे हैं, और यह बात मीडिया में भी चल रही है। वो भी मैं लगाऊंगा कि टॉप स्टोरीज आप देखेंगे तो लिखा है, जनसत्ता की खबर है, क्या यूपी में फिर से हो सकता है सपा बसपा का गठबंधन? क्यों शुरू हुई ऐसी चर्चा? नव भारत टाइम्स की है, यूपी में क्या फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव मायावती? बसपा प्रमुख के संकेत, सपा की रणनीति समझिए सियासत। ललन टॉप का है कि हाथी फिर बनेगा साइकिल का साथी, अखिलेश मायावती के बीच ये कैसी केमिस्ट्री? यानी दोनों तरफ से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इंडिया अलायंस बना, यानी गठबंधन हुआ लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो विधानसभा चुनावों की तस्वीर लोकसभा चुनाव से बहुत अलग हो जाती है। और जिस तरह से कांग्रेस अलग चल रही है समाजवादी पार्टी से, इस समय राज्यों के चुनाव को लेकर कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, उससे साफ है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग हो सकती है। ये संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें 5 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी 5 सीटें नहीं देगी, बीएसपी को 5 सीटें भले ही दे दे, कांग्रेस को नहीं देगी। कांग्रेस का उतना वजूद नहीं है, उतनी जमीन तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में। बीएसपी की अभी भी बहुत बड़ी जमीन तैयार है, और अखिलेश यादव ये बात जानते हैं, पूरे भारत में बहुजनों की सबसे बड़ी नेता अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अखिलेश यादव अब जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस इतना ख्याल रखती समाजवादी पार्टी का तो साथ में लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करती, लेकिन उसने अकेले जाके गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर लिया। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी यही हुआ था, जब समाजवादी पार्टी ने सीट मांगी तो कमलनाथ बोलते हैं कौन अखिलेश बखलेश। वही हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है कि कोई तस्वीर साफ नहीं हुई कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें जो है कांग्रेस दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के आगे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्यों चाहेगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन वो तैयार करवाए? लोकसभा चुनाव का मैं फिर कह रहा हूं तस्वीर अलग थी, ये विधानसभा चुनावों की बात है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत का अंदाजा अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता है। तो विधानसभा में देखा जाए तो बेहतर साथी कांग्रेस की जगह बीएसपी नजर आती है समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि समाजवादी पार्टी से संकेत मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज 2 निकल कर आती है। एक तो राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों दलितों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, बहुजनों को हक दिलाने की बात करते हैं,
लेकिन जब प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन करते हैं तो स्वागत समारोह में सारे सवर्ण मौजूद रहते हैं, खासतौर से ब्राह्मण मौजूद रहते हैं। वहां पे कोई बहुजन, कोई दलित जो है, कोई अल्पसंख्यक नहीं होता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कैसे सामाजिक न्याय मिलेगा। वहीं जब गठबंधन की बात आती है तो गठबंधन अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन कांग्रेस करती है, लेकिन जब अलग दूसरी जगह बात आती है विधानसभा चुनाव की, अलग राज्यों में जहां समाजवादी पार्टी की जमीन मजबूत नहीं है, तैयार नहीं है, वहां पर जो है कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को साथ में लेकर नहीं चलती कथित तौर पर। तो सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी क्यों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेगी, क्योंकि अभी मानिए 5 सीटों की बात निकल कर आ रही कि कांग्रेस को 5 सीटें उपचुनाव में चाहिए लड़ने के लिए 10 सीटों में। वहीं जब 2027 में विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो हो सकता है कांग्रेस कह दे कि भाई हम 403 सीटें हैं तो हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं देगी। वहीं बीएसपी एक बड़ा ऑप्शन है, और पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव देते हैं, तो बिना बीएसपी के, बगैर बीएसपी सुप्रीमो के पीडीए का नारा कहीं से कहीं तक पूरा नहीं होता है। इसलिए जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ जाने के लिए तैयार हो सकती है, जो संकेत मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो इस गठबंधन से, या तो अगर गठबंधन भविष्य में होता है तो इससे अलग हो सकती है, या फिर उसको ये पता है कि दो बड़े धुरंधर सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में पहले से मजबूत है। तो बड़े सवाल दो खड़े होते हैं कि एक तरफ जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी में वो सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये निकल कर आता है। वहीं जवाब जो आता है, जो तस्वीर सामने दिखाई देती है, उसमें जो दिखाई देता है वो नहीं में आंसर आता है। वहीं दूसरी चीज, क्या वो गठबंधन धर्म निभा रहे? क्योंकि समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक जमीन लोकसभा चुनाव में तैयार की, तो क्या अखिलेश यादव को साथ में नहीं रखना चाहिए था? और विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस ने ऐसा किया? जवाब यही सामने आता है कि नहीं। तो अब समाजवादी पार्टी भी बड़ी पार्टी है, वो भी ये बात समझती है कि उसके लिए नफा नुकसान क्या है। वहीं विधानसभा चुनाव में तस्वीर जो बदलती हुई नजर आ रही है, तो आगे जो तस्वीर बन रही है वो बसपा और सपा की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं। भले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती रूठी हुई नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपना सॉफ्ट कॉर्नर बीएसपी की ओर दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे सारी जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।